जलवायु, मृदा और मानसून, इससे जुड़े हुए आपको यहाँ 40 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? तो यहाँ आपको वर्षा का जो अंतर है वो बताना है। तो इसका उत्तर होगा सुदूर पश्चिमी, यानी जो सुदूर पश्चिमी भाग है यहाँ वर्षा में डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे बाड़मेर है तो कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है और कभी पूरी तरह से सूखा भी पड़ जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है दिल्ली। मावट वर्षा जिनसे होती है पश्चिमी विक्षोभ। इसमें मावट जो है, इसमें जेट जो पवनें हैं उनकी भी भूमिका होती है। और ये भूमध्य सागर जो है इटली के पास है, वहाँ से जो उठने वाले चक्रवात मानसून आता है। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो इसका है BWHW। ठीक है, उष्ण यानी गर्म जो मरुस्थलीय जलवायु है ये पश्चिमी राजस्थान वाली, उसके लिए BWHW। राजस्थान में सर्दी की वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, जिसे हम सामान्यतः महावट या मावट कहते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए उपयोगी है। अमृत की बूंदों के समान इनको माना जाता है और ये जनवरी फरवरी इन महीनों में। यहाँ मानचित्र दिया गया राजस्थान का, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दिया गया है। आपको पहचानना है क्रम से कि यहाँ 1 नंबर कौन सा, 2 पे कौन सा, 3 पे कौन सा, चौथा जो क्षेत्र है कौन सा। दोस्तों कोपेन का मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखा है, ये जलवायु का। आप प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान जीके नाम से आप उसमें सर्च करना, मिल जाएगा। बहुत ही ट्रिक के साथ में बताया हुआ है। ये तो टेस्ट है तो इसमें केवल टेस्ट ही ले रहे हैं अपन। और नेक्स्ट वीडियो है जो कल का जो वीडियो है उसका मैं टॉपिक आपको लास्ट में बताऊंगा। तो BW 1 नंबर पे BWHW ये हो गया मरुस्थलीय। BSHW 2 नंबर अरावली वाला। CWG ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र। AW दक्षिणी पूर्वी। तो बहुत ही ट्रिक के साथ उस वीडियो में आपको मिलेगा, आप देखना। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु क्षेत्रों में से राजस्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पुनः देख लो आप, CW उत्तरी राजस्थान, ये गलत है। इसमें आपको CW हमने यहाँ देखा, ये आप इसमें देख सकते हैं 3 नंबर पे जो है वो क्षेत्र है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है किस साइड? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जैसे ये राजस्थान है। अगर हम बात करें मैप के अनुसार तो ये उत्तर, ये दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी ये अरावली के समानांतर। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो माना है क्या? वनस्पति के आधार पे उसने जो है वर्गीकरण किया है कि जैसे मान लीजिए कंटीली वनस्पति है तो उसको मरुस्थलीय, इस तरह से। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? वर्षा को। जैसे कोपेन ने वनस्पति को माना है तो किसने वर्षा को माना है? तो यहाँ है थार्न वेट। देखो वेट का मतलब होता है वैसे गीला, बारिश से क्या होता है? गीला हो जाता है। ठीक है, वस्त्र वगैरह। तो थार्न वेट, ऐसे ट्रिक से याद रखें। तो इसने भी 4 प्रकार बताए हैं। टिवार्था ने भी 4 प्रकार बताए हैं। टिवार्था ने वनस्पति और वाष्पीकरण व वनस्पति दोनों को जो है वो माना है। BWHW से क्या मतलब हुआ? किस प्रकार की जलवायु? शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 4 कथन है।
इनमें से चारों कथनों में से आपको कौन कौन सा या कौन से सही है, पढ़ लो आराम से। तो आप पढ़ो, तब तक मैं एक मैप भी बना देता हूँ, काम आएगा पढ़ने इसको समझने में। तो यहाँ दोस्तों उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ये सी, ठीक है। 1, 2 और 4 ये सही है, ये तीसरा गलत है। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से, यानी ये दक्षिण और ये दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इस साइड घटती जाती है, सही बात है, इधर ज़्यादा है, फिर ये क्षेत्र बहुत कम। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। अरब सागरीय शाखा जो है इधर वाली, ये जो है प्रमुख स्रोत है वर्षा का। और पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में, ये गलत है, केवल शीतकाल में नहीं बल्कि वर्षा ऋतु में भी करता है। राजस्थान का 5% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है, तो ये सत्य है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में माफ़ी चाहूँगा 50% भाग, यानी जो आधा हिस्सा है वो मरुस्थलीय है, 60% तो है ही। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसून पवनें जो मानसून के दिनों में वर्तमान में चल रही है वो ग्रीष्म ऋतु यानी वर्तमान में मई जून में कहाँ बहती है। पुनः हम 4 दिशाएं बना लेते हैं, उत्तर, दक्षिण और पप्पू। तो समुद्र से स्थल की ओर, तो और राजस्थान में पूछें तो राजस्थान में समुद्र जो है अपने अरब सागर इस साइड रह जाएगा इस दिशा के हिसाब से, तो ये इधर अरावली के समानांतर से जाएगी। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, वह है। देखो गर्मी के महीने में वायुदाब हमेशा कम रहता है, यानी वायु जो है वो हवा से गर्मी से फैलती है, तो फैलकर वो विरल हो जाती है, सघन नहीं रहती। तो सघन नहीं रहेगी तो वायुदाब कम होगा, तो न्यूनतम वायुदाब हो जाएगा। तो ज़्यादा कहाँ रहेगा गर्मियों में, तो ये रहेगा जैसलमेर, यानी वहाँ धोरे हैं, गर्मी खूब है, तो इसलिए वहाँ जो है ज़्यादा रहेगा। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो 5 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। आपको ध्यान में ही है, शुष्क, मरुस्थलीय, आर्द्र, अति आर्द्र, उप आर्द्र, अर्ध शुष्क और एक अर्ध शुष्क। 5वां अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है जयपुर। देखो झालावाड़ अति आर्द्र में है, प्रतापगढ़ आर्द्र में, जोधपुर शुष्क में, तो अर्ध शुष्क में, यानी जो पश्चिमी मरुस्थल वाले हैं वो शुष्क में है। किस साल में, वर्ष में, बाड़मेर में कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी। पिछले 10-15 साल पहले की बात है, पिछले दशक की बात है, तो 2006 याद रखें, 2006। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। इसी टाइप का प्रश्न अभी कथन में आया था, सत्य कथन में, उसमें कमी का था, इसमें वृद्धि का है, तो आंसर हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम। यानी हम बात करें राजस्थान की तो ये उत्तर और ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम से ये पू और ये दक्षिण पूर्व, क्योंकि जैसलमेर से धीरे धीरे हम झालावाड़ की ओर आएंगे तो इसमें वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, झालावाड़ अति आर्द्र जिला है। जिला का पूछे तो झालावाड़, स्थान का पूछे तो माउंट आबू वर्षा के हिसाब से। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है। बताइए।
अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। मुख्य कारण ये है क्योंकि अपने यहाँ वर्षा का कुछ भी फिक्स नहीं है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? यानी कम वर्षा का एक कारण अरावली पर्वतमाला का भी योगदान है इसमें, और क्या है उसका? इसका मानसून के समानांतर है। एक बार पुनः आपको बता दें, अगर मैप की बात करें तो राजस्थान तो इसी तरह से तो अरावली है, और ये ही जो है मानसून की दिशा है। तो मानसून इनसे टकराता नहीं है और इनके पास पास से आगे चला जाता है, हालांकि बारिश करवाता है पर कम करवाता है। इसलिए यही अगर ऐसे टेढ़ी होती तो यहाँ इस साइड में खूब बारिश हो जाती, मगर इधर नहीं हो पाती। तो जो भी है प्रकृति का सिस्टम, मगर कारण इसका बन जाता है। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? वार्षिक वर्षा में उतार चढ़ाव तो जैसलमेर। और तापमान का भी पूछें आपसे तो भी ये जैसलमेर ही है, क्योंकि यहाँ भी दैनिक तापांतर दिन में तो 50 डिग्री और रात्रि में 10 से 15 डिग्री, तो इतना तापांतर भी जैसलमेर में देखने को मिलेगा। और वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में भी उतार चढ़ाव, यानी कई बार तो जीरो या बिल्कुल कमी और कभी कभी एक साथ ज़्यादा भी हो जाती है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। कब? वर्षा ऋतु के समय, यानी ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन वायुमंडल में आर्द्रता, नमी की जो मात्रा है वो किस समय, दिन के किस समय? तो मध्याह्न के समय, यानी दोपहर का जो समय होता है उस समय, मध्याह्न यानी दोपहर के बाद का जो समय है उसमें, यानी 2, 3, 4, 5 बजे का जो टाइम। हाड़ौती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो वहाँ पर मृदा यानी मिट्टी, सोइल किस प्रकार की है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा वर्टिसोल्स, वर्टिसोइल। वर्टिसोइल आपने नाम इंग्लिश का नहीं याद होगा तो काली मिट्टी, मध्य काली या काली मिट्टी, यह आपको पता है पठारी क्षेत्र में, तो इसको वर्टिसोइल बोलते हैं। कथन और कारण दिया गया है। कथन है राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण, यानी इस कथन का कारण क्या है, यानी क्योंकि लगा के पढ़ो, कम होती है क्योंकि, अगर सही बैठ रहा है तो सही हो जाएगा। सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो बताइए सही है कि नहीं है? तो दोस्तों उत्तर इसमें हो जाएगा, क्या किया आपने, ए या बी? तो इस बार आपको बी, ख याद रखना है। ए और आर दोनों सही है। कई बार ये ए में दिया रहता है ए आर दोनों सही है, परंतु ए की व्याख्या नहीं करता। यहाँ मैंने ये क में सेट कर दिया, जबकि कई बार ये ख में मिलता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। यानी ABCD में हम कई बार एग्ज़ाम में जल्दबाजी कर देते हैं, तो ध्यान रखना है, सारे कथन पढ़ने हैं। तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी राजस्थान में पाई जाने वाली जो सीरोजम मिट्टी है, सीरोजम मिट्टी का मतलब क्या हुआ? बलुई मिट्टी, बलुई या धूसर, यानी अपने जो धोरों में चूरू से लेके जैसलमेर तक जो मिट्टी है तो उसमें उर्वरता शक्ति कम होती है, इसलिए इसमें सारी फसलें नहीं उगती, बाजरा, गवार, मोठे उगते हैं। कारण क्या है? इस मिट्टी में नाइट्रोजन की और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, इसलिए दोनों ही कथन सही है और इसकी व्याख्या है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा है? अब यहाँ सारे नाम जो है इंग्लिश वाले लिए हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछ रही है। तो यहाँ भी एंटीसोल समूह का मतलब क्या हो गया, ये आपको पता है तो आप आराम से पहचान लोगे। ये लो, बलुई अगर कह दिया तो आप पहचान लेते, तो पश्चिमी राजस्थान। अब बलुई का पूछे हो तो एक 6ठी कक्षा का क्वेश्चन हो जाएगा। खसरा संबंधित है, खसरा आपने याद होगा, आता है कि खसरा नंबर बताइए, तो क्या है खसरा, याद आया आपको? तो भूमि का क्षेत्र है, और ये भी मुख्यतः जो कृषि भूमि है उस हिसाब से इसको बांटा जाता है।
वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? यानी इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी है, जैसे बारिश का पानी आया मगर वो भी ज़मीन की विशेषता के कारण, जिसे केशिकत्व बोलते हैं, केशिकत्व, जिसके कारण वो पानी खारा हो जाता है और उससे नमक बनने लगता है, नमक भी बनाया जाता है, पचपदरा झील, ये सारी झीलें। केशिकत्व क्या है दोस्तों? ज़मीन के अंदर जो नमक है वो सिराओं के माध्यम से वो खारापन ऊपर आ जाता है, पानी सोख लेता है। जैसे लालटेन में केरोसिन, चिमनी में केरोसिन ऊपर चढ़ता है तो वही प्रणाली को केशिकत्व बोलते हैं, केशिका या केशिकत्व है। तो यहाँ प्रश्न है अम्लीय और क्षारीय क्यों है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव, ये कारण है। क्योंकि यहाँ आपको पता है हजारों लाखों सालों पहले समुद्र था, टेथिस महासागर, इसलिए उसका नमक जो है अभी भी मौजूद है। सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम की समस्या पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, तो ये है पारिस्थितिकी में परिवर्तन। तो पारिस्थितिकी में परिवर्तन भी जो है इससे हो रहा है, सेम के कारण, जो रिसाव है उसके कारण। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? बेकार नाम भी आता है, कुछ एग्जाम्स में व्यर्थ भूमि भी आती है, यानी जो कृषि के लायक नहीं है, कृषि जिस पे नहीं हो सकती, तो ऐसी भूमि का सबसे अधिक किस जिले में है? तो यहाँ हो जाएगा जैसलमेर। और आपसे पूछें कि व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस है, तो वहाँ हो जाएगा राजसमंद। प्रतिशत पूछें व्यर्थ भूमि का, यानी कुल जिले की जो अधिकांश भूमि, तो वो तो राजसमंद, और जैसलमेर बड़ा ज़्यादा है तो क्षेत्रफल यहाँ ज़्यादा है। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसमें उड़द, यानी या तो आप दालें आ जाता है, दालों में सारी दालें हैं, इनमें प्रोटीन भी होता है और फसलों के साथ दाल उगाते हैं तो ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। दालों में जो है एक राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जो इनके जड़ों में पाया जाता है, और ये क्या करता है, जड़ों में नाइट्रोजन जो है वो पहुंचाता है। और नाइट्रोजन पौधों के लिए जो है, हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन है वैसे इनके लिए नाइट्रोजन है उर्वरता के लिए। अब दाल ऑप्शन आ जाए तो दालें करना है, दालों में भी अलग से स्पेशली आ जाए तो उड़द जो है सबसे ज़्यादा उर्वरता लाती है। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो मध्यम काली, ठीक है, मध्यम काली, जिसका पहले नाम भी आया था, हमने देखा था, एंटीसोल। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? ये क्वेश्चन अभी यहाँ पहले पूछा गया था, वर्टिसोल, ठीक है, मध्यम काली। तो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो ये भी राजस्थान में एक बड़ी समस्या है, कारण हमने भी जाना था केशिकत्व है। तो इसका समाधान दोस्तों है खेतों में जिप्सम का उपयोग। इसमें भी कई बार अलग से पूछ लिया जाता है कि अगर आपको क्षारीयता, अम्ल और क्षार दो होते हैं ना, आपको पता ही है, तो क्षारीयता जो है ये हो जाएगा जिप्सम। जैसे आपने कभी फिटकरी को थोड़ा बहुत चखा होगा तो क्षारीय होती है। अम्लीय तो जैसे ये हर चीज़ में अम्ल की मात्रा, नींबू, इमली आदि सब चीज़ों में। तो अम्लीय जो है एसिड अपने पेट में भी बन जाती है चाय पीने से। तो अम्लीय जो है अम्ल, ये भी मिट्टी में भी पाया जाता है, तो ये भी फसलों के लिए नुकसानदायक है। तो ये है रॉक फास्फेट। तो अम्ल को रोकना ज़रूरी है। अम्ल यानी एसिड, कहते हैं ना पेट में एसिड बन गया, एसिडिटी हो गई, तो इसे ट्रिक याद रखो, अम्ल को रोकना ज़रूरी है फटाफट फास्ट तरीके से। तो अम्ल के लिए रॉक फॉस्फेट की खाद, और जिप्सम जो है वो क्षारीयता के लिए जिप्सम को हरसौंठ भी कहते हैं, और नागौर, बीकानेर आदि में क्षेत्रों में ज़मीन के परत के रूप में खूब पाई जाती है, मिट्टी के साथ ही, मिट्टी के थोड़ा नीचे से पतली परतों के रूप में। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? सरकार ने भूमि सुधार नीति जो अपनाई उसमें मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसमें मुख्यतः शोषण और सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन, यानी सारे जो चीज़ें हैं उनको तोड़ना। और इसमें आप ध्यान में रखें, भूमि सुधार का जो पहला कानून है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट कानून, ये 1951 में जो है वो बना था, देश आज़ादी के तुरंत ही बाद ही। और इसको 9वीं जो अनुसूची है उसमें इसको डाला गया था। तो पहला कानून 1951 यही बना था, पहला कानून, जिसमें जोतें जो है उनके आकार को निश्चित किया गया और बहुत बड़े जो लोग थे वो भूस्वामी, उनकी ज़मीन को किसानों में जो बांटने का उनमें किया गया प्रयास। तो राजस्थान के 2 भागों में बंटने वाली समवर्षा रेखा है, बताइए। तो ये प्रश्न 50 से में, देखो 100 के आधे 50 तो 2 भागों में बांट देती है, रावली के पास वाली। काल वैसाखी किसे कहा जाता है? आपने जैसे ये मई जून में आंधी और आंधी के साथ में बारिश आती है, तो उस प्रक्रिया को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल में वैसाख के महीने में यानी मई के आसपास होने वाली वर्षा को जो है काल वैसाखी कहते हैं। केरल आदि में उसको आम्र वर्षा कहते हैं, फूलों की बौछार कहते हैं। कर्नाटक में कहवा के लिए, तो वो सब चीज़ें। इन सब के लिए मैंने जियोग्राफी का एक वीडियो बना रखा है, मानसून जलवायु, उसमें रीट कोर्स, संपूर्ण कोर्स वो आप देखना, उसमें जियोग्राफी के 10-15 वीडियो उसमें आपके शुरुआत में मिलेगा, जलवायु के नाम से। निम्न में से राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं हैं, तो उपरोक्त सभी है जलवायु की विशेषताएं। आर्द्रता में अंतर है, कहीं अति आर्द्र है तो कहीं शुष्क है। वर्षा की अनिश्चितता है, कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए। तापमान में भी भिन्नता है, दिन में और रात में भी, उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ आती है, कहाँ? गंगानगर। मृदा के लिए, मिट्टी के लिए रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो हर जगह ए और बी नहीं करना है, उत्तर क्या हो जाएगा? मृदा का अपरदन, यानी मृदा का जो कटाव है, मिट्टी है, मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है। आप सामान्यतः बारिश के बाद देखना, सड़क के किनारे गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, घरों में नालियाँ सी बह जाती है, उसे अवनाली का अपरदन कहते हैं। चंबल नदी से भी मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपरदन होता है। तो इसमें पेड़ पौधे जो है, पेड़ों की जड़ें हैं, वो क्या करती है? मिट्टी को बांध के रखती है। तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जो 5-10 सेमी है, वो अगर बह जाती है तो उपजाऊपन उसी में होता है। तो वो अगर बह जाएगी तो फिर क्या है कि वो फसल वहाँ नहीं उगेगी। पवनों के द्वारा, हवाएं, पवने के द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है, कहाँ पर होता है बताइए? पवनों से भी मिट्टी उड़ उड़ के चली जाती है और बड़े बड़े टिल्ले बन जाते हैं। तो ए आंसर हो जाएगा, शुष्क मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें। धन्यवाद।